प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं अनमोल जी? खूब सुंदर भैया, अपन बताएं ठीक बा नहीं। हम कुछ सवाल करना चाह रहे हैं ये आकांक्षा दुबे मामले में। जी जी भैया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको जितना पता होगा तो आप जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये क्या है, सुसाइड है या मर्डर है? इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं भैया। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं हो पाएगा पूरा। नहीं, हम देख तब रहे हैं जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सभी कलाकारों के साथ वो काम की थी और सुपर डुपर हिट गाना दी थी, मगर अभी तक कोई भी सुपर स्टार या कोई भी कलाकार उनके साथ खड़ा नहीं है। ये क्या कारण है? भैया आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपका आवाज फंस रहा है। बोल रहे हैं कि जी सभी सुपर स्टार्स के साथ, सभी कलाकार के साथ वो जी जी काम की थी, जी। मगर आज के डेट में इंसाफ दिलाने के लिए कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। कारण इस क्या है? इस चीज से मतलब बहुत दुखी है भैया हम। बताइए कि जब वो लड़की आपके साथ काम करती थी, हम्म। सब लोग बोलता है कि भोजपुरी एक इंडस्ट्री मेरा हम लोगों का परिवार है। हम्म। उस परिवार का एक हिस्सा आज हम लोग के बीच में नहीं रही। हम्म। बताइए, हम उस वीडियो देखे उनका कि हम्म। वहां पे लाश जलाने के लिए हमको लगता है कि 5-6 आदमी भी नहीं थे। हम्म। वो नहीं, लोग कहाँ गए जो बोलते हैं कि भोजपुरी हमारा परिवार है। भोजपुरी हमारा परिवार है। वो ये लड़की जब तो तक जिंदा थी, जब तक हाँ। उसके साथ जब काम करना था तो सब कुछ थी। आज वो नहीं हम लोग के बीच में है, हम्म। इसका मतलब कुछ नहीं भैया। अच्छा ये बताइए, जब तक चलती थी तब तक फॉर्च्यूनर पे चलती थी, जब मर गई तो उनको जी। पिकअप पे लाद के लेके गया। बताइए वहाँ का व्यवस्था कैसा है भैया, कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी नहीं था भैया उसको ले नहीं नहीं, जाने तो के लिए। इसके लिए तो कलाकारों को ना सवाल उठाना चाहिए कि यूपी सरकार में क्या अ, है कि एक हमारे मतलब सुपरस्टार को पिकअप पे लाद के ले जाया जाता है। पिकअप पे ले जाने का मतलब समझ रहे हैं? गाय भैंस जब मरता है ना, तब पिकअप पे जी, लाद के ले जाया जाता है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग का आदरणीय बड़े भैया रवि किशन जी हैं, हम्म। और मनोज तिवारी भैया हैं, निरहुआ भैया हैं, सब लोग सांसद हैं। तो हम चाहते हैं कि उन वो लोग आगे आएं और आगे आके इसका अच्छे से जांच करवाएं। हम्म। ठीक है। इसमें जांच क्या करना है? जांच यही करना है कि आकांक्षा दुबे जी जो हैं, हम्म। हम्म। उनकी मम्मी बोल रही हैं हम्म। कि मेरी लड़की को समर सिंह और शायद उनके भाई कोई संजय सिंह है, हम्म। वो मेरी लड़की को टॉर्चर करके मतलब उसको मार दिया है। हम्म। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, अब तो ये सीबीआई जांच होगा, उनका जब रिपोर्ट आएगा तभी ना पता चलेगा ना सीबीआई का भैया कि। छोड़िए, आपको क्या लगता है? देखिए हमको इस चीज में। नहीं, समर सिंह का इसमें हाथ नहीं रहता हम्म, तो उनको भागने का क्या जरूरत पड़ा था? देखिए ऐसे किसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि उनका हाथ था या नहीं था। देखिए हमारे लिए जैसे वो भैया थे, ये भी हमारी अपनी ही थी। हम्म। और हम किसी के पक्ष से नहीं बोलेंगे। अगर आपका भी कहना सही है कि अगर समर भैया इसमें नहीं थे तो वो मोबाइल क्यों बंद कर दिए। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब है कि अनजादे पर हमनी के गरई कितना पकड़ सकते हैं, जब तक कोनो प्रूफ ना रहे तब तक हमनी के केहू कुछ कर नहीं के सकत भैया। समर सिंह जी उनके बॉयफ्रेंड थे, मीडिया के माने तो। जी जी। अगर नहीं भी माने, नहीं भी, अगर वो उनकी एक मिनट गर्लफ्रेंड भैया, थी। एक इंटरव्यू हम देख रहे थे तो हम्म। उसमें ये भी वो लोग बता रहे थे कि बॉयफ्रेंड थे, लेकिन लगभग कुछ दिन से उनका रिलेशनशिप मतलब खत्म हो गया था। वो ठीक है, जी उनके साथ सारा खत्म हो गया, मगर जी। उनको करीबन 200 एल्बम में उनके साथ काम की। तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वहां पर जाके लाश के साथ जाए भी, वहां देखने तक जाए, आखिरी मुलाकात तो कर नहीं ले। नहीं, देखिए का नाम आपका सही है भैया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम आपको कुछ गलत बोलेंगे भैया हम्म। तो आप मेरे पास फोन करिएगा। नहीं देखिए, क्या होता है हम ना कि जब तक आदमी जिंदा रहता है तभी तक गुस्सा रहता है। आदमी के मर जाने के बाद कम से कम उसको माफ कर देना चाहिए। अगर ऐसा क्या बात ऐसा क्या गलती कर दिया आकांक्षा दुबे की इतना नाराजगी हो गया?
अब क्या पर्सनल मैटर था इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ। हम्म। और आकांक्षा जी को, आत्मा को शांति दे भगवान अपने चरणों में। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मतलब बहुत दुखी, मतलब हम तो कभी मिले नहीं है, लेकिन बहुत दुखी है ये खबर सुन के। जब से हम सुने हैं हम्म। बहुत दुखी हैं हम। और हमको तो इस भोजपुरी के कलाकार पे लालच आ रहा है। सही बताई ना भैया, हम्म। हमारा मन करता गरियावे के। हम्म। सीरियस आपसे बात बता रहा है। हम्म। ठीक बात। जब वो लड़की जिंदा थी तो उसके साथ काम करने के लिए किसका किसका नाम ले, तो बहुत अच्छी थी। हम्म। और आज उसके लाश जरावे खातिर मतलब भोजपुरी से कोई भी कलाकार नहीं है। बताइए कितना गलत बात है। उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा भैया। माँ की एक ही वही सहारा थी जो कि हाँ घर में कमाने वाली थी। बताइए। अभी उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। वैसी माँ का क्या हालत हुआ होगा, आप खुद से सोचिए। हम तो इंटरव्यू देख रहे थे, लेकिन उनकी माँ मतलब बहुत नर्वस हो चुकी हैं। और कोई भी होगा, अब जिसके जिसके घर में अगर एक ही कमाने वाला हो, अगर उस दुनिया में ना रहे तो कोई भी माँ हो। हम्म। लेकिन ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ना भैया, हम्म। इसमें इतना ही बस सीखने को मिल जाता है ना। हमको तो हम्म। कभी कभी शर्म आता है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। हम्म। कभी कभी अपने आप को बहुत शर्म आता है। हम्म। आज ये लड़की है, कल और भी कोई लड़की होगी। हम्म। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सब लोग अपने अपने मतलब एक घर में किसी का शादी हो, हम्म। अगर कलाकार को बुलाया जाएगा तो वहां पे खाना पत्तल चाटने के लिए 50 गो सुपरस्टार जाएगा। हम्म। लेकिन आज एक लड़की के जाना था वहां लाश जलाने के लिए, तो वहां पे कोई भी सुपरस्टार नहीं है। अच्छा, वो वहां पर फिल्म का शूटिंग कर रही थी। जी वहां पर सेट पर जितने भी कलाकार होंगे, उनको तो कम से कम उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वो हाँ क्यों नहीं खड़ा हाँ, हुई? ये भी आपका बात सही है। वहां पे संजय पांडे जी थे, आदरणीय। उनको आदरणीय क्या बोले, वो तो सबसे बड़का चुतिया आदमी है। हम्म। ठीक है, उनको गाली देने का हमको मन कर रहा है। कभी लाइफ में जीवन मिल जाएंगे तो उनको हम बहुत पीटबो करेंगे। हम्म। वो बनारस में थे, जितना भी वहां पे यूनिट था उन सबको तो जाना चाहिए ना भैया। बिल्कुल जाना चाहिए था। तब लेकिन उनकी वहां उस फिल्म वहां से की कोई नहीं हीरोइन गया थी। भैया। उस फिल्म की क्योंकि वो हीरोइन थी वो। जी भैया। और संजय पांडे जी के साथ बहुत सारा फिल्म की है। हमको पूरा, देखिए सीधा सीधी यही कहना है ना कि वो लड़की अपने आप सुसाइड नहीं की है। हम अपना उसका मतलब अनुमान लगा रहे हैं। हम्म। हाँ, उसको सच में कोई मारा है। क्योंकि उनका मैं फोटो देखा, मैं पिक तो हम्म। जैसे उनका पिक था वैसे कोई फांसी नहीं लगाता है भैया। हम्म। हमको तो ऐसा लग रहा है कि उनको बिजली का कोई करंट देकर और टांग दिया है भैया। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई फांसी लगाता है तो वहां पर जो चद्दर रहता है वो भी इधर उधर बिखर जाता है, घर का सामान बिखर जाता है। क्योंकि जब फांसी लगता है तो बहुत ज्यादा लोग तड़पता है। तो हाँ, उस समय तो आदमी फांसी लगा लेता है, मगर उस समय बचने के लिए बहुत सारा हाथ पैर बांध तो मारता है। वही ना तो वही ना बात है भैया। फोटो देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खुद से सुसाइड की है। हम्म। और आपका क्या नाम है, समर सिंह जी का, तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कि अगर वो गलत है तभी भागे हुए हैं। हम्म। अगर सही होते तो जरूर आते सामने। हम्म। और जितने भी हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार मेरे भैया हैं, हम्म। हम उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हो, हम्म। सब लोग आकांक्षा जी को, जो मम्मी है, उनको सपोर्ट करिए। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अभी उनको बहुत जरूरत है। हम्म। ठीक है। हम्म। हम तो उस स्तर पे नहीं है, नहीं तो अगर उस स्तर पे अगर हम होते, अगर उस जगह पे होते भैया, हम्म। तो हम जरूर सपोर्ट करते। लेकिन हम उस लायक नहीं है। और आज हमको बहुत अपने आप पे शर्म आ रहा है कि काश उस लायक माँ अगर हमको बनाई होती। हम्म। तो मैं दिल से बता रहा हूँ भैया कि उस अब भी मैं वहां पे भी होता, मतलब मैं उसी टाइम जाता भैया। हम्म। हम ठीक है। एक बात जानना चाह क्योंकि रहे मेरा थे। ये इंटरव्यू सुनने के बाद बहुत लोग कमेंट करेगा कि मतलब आप क्यों नहीं गए। हम्म। हाँ, तो मैं इसलिए मैं बता दिया। हम्म। ठीक है। हम एक बात जानना चाहते हैं। आप इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। जी जी। कई हीरोइन के साथ आप भी काम किए हैं।
तो जी। क्या ऐसा होता है कि हीरोइन को काम देने के बदले सोना पड़ता है या गलत काम करना पड़ता है? देखिए, ऐसा तो हम कभी नहीं देखे हैं, हाँ, और हम भी बहुत सारी लड़कियों के साथ काम करते हैं, हाँ, और सबके साथ मिलकर काम करते हैं, हाँ, और अपने काम से काम रखते हैं। हुँ, और आज तक तो हम ऐसा कहीं देखे नहीं है अपने आँख से, लेकिन हम भी बहुत जगह सुने हैं हुँ, कि जो बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं। हुँ, लेकिन हम जितनी भी लड़कियां इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रही हैं या है, हुँ, हम तो सबसे छोटे हैं, लेकिन हम यही सलाह देना चाहते हैं कि हुँ, अगर ऐसा कोई भी डायरेक्टर या सिंगर या कोई भी आदमी यूनिट का कोई भी अगर वैसा वर्ड बोले कि तुमको काम दिलवाएंगे मेरे साथ, सो हुँ। उसको चप्पल निकाल के 4 चप्पल मारो, और उसके ऊपर पुलिस कंप्लेन करो। तो कहीं न कहीं वो सुपरस्टार नहीं बन पाएगी ना। और अगर सब देखिए, अगर यही सब लड़कियां सुपरस्टार अगर बनने ये के आवाज चक्कर में। उठाएंगी भैया, एक हाँ, मिनट भैया, अगर सब लड़कियां ये आवाज उठाएंगी ना भैया, हुँ, जब सब लड़कियां एक तरफा आवाज उठाएंगे, हुँ, तो किसी का मजाल नहीं है ना कि वो ऐसा बात कह देगा। क्योंकि अगर हम लोग एक गाना बनाते हैं, अगर उस गाने मानते हैं कि हम गाना गा दिए, हुँ, वीडियो डायरेक्टर शूट कर दिया, कैमरामैन शूट कर दिया, हुँ, अगर वहां पे एक लाइट मैन नहीं रहेगा तो उसका बहुत महत्व होता है। अगर एक गाने में हीरोइन नहीं रहती है तो उसका महत्व बहुत होता है, क्योंकि बिना हीरोइन का गाना नहीं बन सकता है भैया, बिना लेडीज का। हुँ, ठीक है। हुँ, तो अगर सब लड़कियां अगर एक तरफा अगर इसका विरोध करें, तो हमको नहीं लगता है कि कोई किसी भी लड़की के साथ ऐसा होगा। लेकिन लड़की भी कम नहीं है भैया, 2-4 गो अच्छी है तो 5 गो उसी में खराब है। वो अगर वो काम नहीं करेगी तो वो आज सामने आ जाएगी, आप मेरे मेरे साथ आइए, हमको काम दीजिए। हुँ, हुँ, हम किसी के पक्ष से नहीं बता रहे, जो सच्चाई है उसको बात बता रहे हैं भैया। हुँ, हुँ, हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तभी तो कितनी लड़कियां, कितनी न जाने कितनी लड़कियां भैया हुँ, अपने आप को सुसाइड कर रही है। हुँ, हुँ। मेरे हम एक हिसाब से पवन सिंह के बाद शायद भोजपुरी लोग बोलता है कि खत्म हो गया। हाँ, हाँ, सोचते हैं, मतलब हम सुने हैं और अनुमान भी लगाते हैं आज की दुनिया में। हाँ, हाँ, आकांक्षा जी के साथ हमको लगता है कि पवन भैया का दूसरा तीसरा गाना था। हाँ, हाँ, कौन नहीं चाहता है कि पवन भैया के साथ काम करे। बिल्कुल। उनकी अगर माँ उसको का कहना सुसाइड है। अगर उसको सुसाइड करना होता तो भैया बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन उस सुबह उसका पवन भैया के साथ उसका गाना रिलीज हुआ था। हुँ, हुँ। तो कोई भी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती है। उनका माँ का कहना है कि जो समर सिंह है, जी वो जी। किसी और सुपरस्टार के साथ काम करने नहीं देना चाह रहे थे। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहता है भैया, लेकिन देखिए जब तक समर सिंह जी नहीं आएंगे, हुँ, जब तक सच्चाई नहीं बोलेंगे, हुँ, वो भी कुछ बोलेंगे तभी तो बात चलेगा ना भैया, कौन सच्चे बोल रहा है। हुँ, अब वो तो बोल रहे हैं कि 3-4 साल में 3-4 करोड़ रुपया समर सिंह मेरा रखा है। हुँ, तो हम भी जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लड़के का एक मॉडल का कितना पेमेंट है। हाँ, अगर वो 2,000 भी गाना करेगी फिर भी उनका उतना दो नहीं तीन बन करोड़ पाए। रुपया नहीं होगा भैया। हाँ, तो ये गलत बोल रही हैं। नहीं होगा, हम मानते हैं 1 लाख 2 लाख रुपया रखे होंगे, मान मान ले रहे हैं अगर नहीं दिए होंगे तो। हाँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आज के जे गुरु, एगो खिस्सा कहल गइल बा कि जे गुरु खाए उहे कान छेदाई। हाँ, तो हाँ। बिना फायदा के भैया कोई काम नहीं कर सकता है। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए, मान जी। लीजिए कि अगर समर सिंह दोषी होते हैं, तो हम्म। उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए? अगर समर सिंह दोषी होंगे तो हम यही अपने कानून से प्रार्थना करेंगे, जितने भी हमारे देश कानून के प्रधान। को जो देना होगा वो देगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए? भोजपुरी इंडस्ट्री को तो हम नहीं जानते, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अब रह नहीं चुकी है। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो चुतिया हो गई है भैया। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री रहती, अगर सब लोग अपने एक बाप का औलाद होता, हुँ, तो वहाँ आज स्वर्गीय जो हमारे बीच नहीं रही आकांक्षा दुबे जी, हुँ, वहाँ पे उन लोगों को आना चाहिए। ठीक बा, लेकिन कोई नहीं आया भैया। तो हमको नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री समर सिंह को कोई कुछ भी बोलेगा। हुँ, हुँ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। रहा मेरा बात, तो समर सिंह मेरे नजर में अगर वैसा होंगे तो जीवन भर के लिए मेरे नजर में गिर जाएंगे। मानते हैं कि उनके सामने मेरा कोई महत्व तो नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे नजर में वो कभी नहीं उठ पाएंगे, और मजबूरी से कुछ नहीं करेगा भैया। ठीक हाँ, बा। हाँ, हाँ, एक दिन सब लोग पोस्टलस फलान ठिकान जहाँ ना काले से देखा नहीं, सब लोग केहू अपन गाना के लेके लाइव होता था, केहू फलाना होता, केहू ठिकाना होता। हाँ, ऐसा तो केहू ना है कि
भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो परिवार में से एगो सदस्य के साथ ऐसा भइल बा तो 2 मिनट के मौन व्रत रख लिया जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक अपने अपने एंजॉय में है बस। एक पोस्टर हम देखे थे लक्की जी। विश्वकर्मा जी का, जो कोरियोग्राफर है सारे गामा हम भोजपुरी के। तो उनका कहना था कि हम लोग 6 दिनों तक सभी म्यूजिक कंपनी वाले कोई गाना नहीं डालेंगे, ये दिन को ब्लैक डे मानेंगे। तो ये तो न्यूज हम नहीं देखे भैया, अगर वैसा होगा तो आप बताइए कि क्या वो डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। अभी तक तो हम नहीं सुने हैं, और अभी जो पोस्टर हम देखे उसके अनुसार ही आपको हम बता रहे हैं। देखिए सही बात का एक बात है ना भैया, हम्म अपना काम बनता, भाड़ में जाया जानता। सब लोग मुंह पे बोलता है कि हम लोग परिवार है। हम्म हम एक यश भैया का मैं वीडियो देखे भैया, जिस 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 दिन वो सुसाइड की, तो उस दिन रात में भैया एक वीडियो पोस्ट किए थे यश हम्म कुमार। हम्म। उनका वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा? वो क्या बोल हाँ, दिया ऐसा कि आपको बहुत अच्छा लगा? वो ये चीज बोल रहे थे ना कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग बोलता है कि हम एक परिवार है, हाँ लेकिन ये सब मुंह पे बोलता है दिखावे के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा, कोई कुछ नहीं, मिलजुल के कोई नहीं रहता है। हाँ। मुंह पे आता है तो सब है भैया, हम है, लेकिन अंत में सब लोग एक दूसरे को दाब के आगे बढ़ने में है। हम्म। लेकिन वो सच्चाई बात बता रहे थे भैया। और ठीक है। उनका हम वो वीडियो देखे थे जिसमें वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे हम्म। कि लड़कियों को केवल सुलाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हाँ हाँ हाँ। किया जाता है। जी वो जी। ठीक है, तो जब वो दूसरे को ये ज्ञान दे रहे थे तो उनका उस समय ज्ञान कहाँ चला गया जब अंजना सिंह को छोड़ दिए? नहीं नहीं नहीं, तो ये आप गलत बोल रहे हैं भैया। अंजना सिंह पोस्ट भी की थी, हम्म। और अंजना सिंह निधि झा को शादी का बधाई भी दी थी। बट और देखिए, नहीं नहीं, ये गलत हम्म नहीं हो, क्यों इसलिए गलत नहीं है भैया हम्म। कि ये वो एक दूसरे को सोच समझ कर अलग हुए थे। सोच समझ के अलग हुए थे, ठीक है, और मगर आज भी हम देखते हैं वीडियो के अंजना सिंह से वो मिलने जाते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या अगर वो, कारण रहा कि देखिए, हम्म ऐसा होता है भैया, मान लीजिए कि अगर हम आपके साथ खुश नहीं है, चाहे हम कुछ कमी है, चाहे जो भी हो, तो हम्म। मेरे हिसाब से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भैया कि प्यार मोहब्बत में किसी को यूज करवाई, यूज करने के बाद उसको जान से मरवा दे। ये जान से मरवाना तो बहुत बड़ा क्राइम है। तो वही बात है भैया। तो मेरे हिसाब से भैया मान लीजिए कि अगर वो एक दूसरे से खुद से अलग हो गए तो वो कोई गलत बात नहीं है भैया। हम्म। हम्म, सही बात है ना, ये बिल्कुल गलत सही बात। बात, बिल्कुल हाँ, सही बात है। वही बात है। चलिए, आप अपना राय रखे उसके लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक। ठीक है भैया, प्रणाम।